रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें भी हमने डिफरेंट परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड किए थे, लेकिन वो मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स को फैक्टराइज करते थे बाय मींस ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और फिर उनकी मदद से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे उस मेथड की मदद से। लेकिन ये दूसरा मेथड है जिसे हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो इस बुक में बड़ी डिटेल के साथ गिवन है। यहाँ मैं स्टेप्स को रीड नहीं करूँगा, बल्कि इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए मैं हर एक स्टेप को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। इस एक्सरसाइज से पहले डिवीजन मेथड के स्टेप्स गिवन है, कोई 6 to 7 स्टेप्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप डिवीजन मेथड के ज़रिए स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 6084। आपने इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। जहन में रहे कि आप इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल, लेकिन यहाँ पर चूंकि रिक्वायर्ड है बाय डिवीजन मेथड, तो आप आज यहाँ ये भी पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स बाय डिवीजन मेथड कैसे फाइंड किया जा सकता है। मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स की भी आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड, या फिर डेसिमल नंबर्स के भी स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। सो आते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले चूंकि ये बात हो रही है डिवीजन मेथड की, तो आप इस डिवीजन सिंबल को यहाँ पे ऐड करेंगे। यूजुअली जिस तरह आप नंबर्स को डिवाइड करते हैं, सो आप इस सिंबल को यूज़ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन। इसमें जो नंबर है जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, यानी 6084, इसे आप लेंगे डिविडेंड। जो स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर जो नंबर लिखा जाता है उसे पढ़ते हैं डिविडेंड, और जो बाहर होता है उसे पढ़ते हैं डिवाइज़र, और जो ऊपर जिसको आप आंसर कहते हैं उसे पढ़ते हैं कोशंट, और जो नीचे रह जाता है कुछ अमाउंट या कुछ नंबर उसे हम पढ़ते हैं रिमाइंडर। सो आते हैं डिवीजन मेथड की तरफ। सबसे पहले मैंने नंबर लिखा 6084, और अच्छा, इसमें जो स्टेप 1 है, जो रूल डिस्कस किया गया है इस बुक में इस एक्सरसाइज से पहले डिवीजन मेथड के लिए, उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इन नंबर्स के जो डिविडेंड में है, जैसे 6084 इस वक्त डिविडेंड पे एग्जिस्ट कर रहा है, आप इस नंबर के डिजिट्स के पेयर बनाएंगे। ये है स्टेप नंबर 1। तो यहाँ आपको ये पिंक कलर की लाइन नज़र आ रही है फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट साइड, दाएं तरफ से, ठीक है ना। ये आपको नज़र आ रही है पिंक कलर की लाइन। पहले 2 डिजिट्स का पेयर बनाया मैंने, और फिर उसके बाद लास्ट 2 डिजिट्स का पेयर बनाए। आप शुरू करेंगे राइट साइड से। स्टेप नंबर 1 है कि आपने पेयर्स बनाने हैं डिजिट्स के राइट साइड से। पहला पेयर, अब पेयर में 2 डिजिट्स होते हैं, जैसे 4 and 8, मैं राइट साइड से रीड कर रहा हूँ डिजिट्स को, वैसे नंबर है 6084। राइट साइड से पहला डिजिट है 4 और दूसरा डिजिट है 8, ये पहला पेयर बन गया, और 0 और 6 ये दूसरा पेयर बन जाएगा। 6084 में नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है, इसलिए पूरे 2 पेयर्स बन गए। लेकिन अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड हो तो आप राइट साइड से पेयर्स तो बनाएंगे, लेकिन लास्ट में सिर्फ एक ही डिजिट रह जाएगा। चूँकि ये नंबर ऑफ डिजिट्स इवन की ऑड की बात हो रही है, तो लास्ट में एक डिजिट रह जाएगा। उस एक डिजिट को ही आपने उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करनी, यानी वो सिंगल ही रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे नंबर होता 16084, तो अब 84 और 606 तो पेयर बन गए। अब जो वो 1 है वो सिंगल ही रहेगा, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। सो पहला स्टेप ये है कि आप सबसे पहले पेयर्स बनाएंगे। किस साइड से? लेफ्ट नहीं, राइट साइड से। ये राइट साइड पे पहला पेयर है 48 और फिर दूसरा है 06। मैंने पेयर बना दिए, 2 पेयर्स बन गए। अब इसके बाद आपने एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जिसका स्क्वायर ये फर्स्ट पेयर यानी 60 के इक्वल हो या 60 से लेस हो। ये स्टेप कॉमन है आम डिवीजन में और इस स्क्वायर डिवीजन मेथड फॉर स्क्वायर रूट के में, ठीक है ना। यानी आम डिवीजन में भी आप क्या करते हैं, कैसा नंबर लेते हैं, जिनको 2 ऐसे नंबर चूज़ करते हैं जिनका प्रोडक्ट जो है डिवीजन में मौजूद नंबर्स के इक्वल हो या उससे लेस हो। लेकिन फ़र्क ये है उस डिवीजन मेथड में और इस डिवीजन मेथड में कि आप एक नंबर चूज़ करेंगे जिसका स्क्वायर जो है वो इस फर्स्ट पेयर के इक्वल आ जाए या इससे लेस हो।
स्क्वायर, जैसे फॉर एग्जांपल आप मैंने कहा वर्ड स्क्वायर, तो मैंने नंबर चूज किया 7। अब 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा वो होगा स्क्वायर ऑफ द 7। जैसे 7 7 जार 49, 49 स्क्वायर है 7 का, ठीक है ना। अब अगर मैं 8 लेता हूं तो 8 8 जार 64, 64 इज ग्रेटर देन 60। यहाँ आपने नंबर्स का स्क्वायर लेना है, ठीक है ना, ताकि जो फर्स्ट पेयर है प्रोडक्ट उसके इक्वल आ जाए या उससे लेस आपने लेना है। अच्छा, अगर मैं लेता हूँ 6, 6 6 जार 36, वो भी 60 से बहुत कम है, तो मैं लूँगा 7 7 जार 49, 49 बिल्कुल नियरेस्ट है 60 के। अगर आप 7 के बाद डिजिट 8 आता है, 8 का स्क्वायर लेंगे, लेना स्क्वायर ही है आपने, 8 8 जार 64। ऐसे नहीं कर सकते 8 7 जार 56, 8 7 जार 56 नियरेस्ट है 60 की, लेकिन नहीं, यहाँ आपने जो नंबर चूज किया आप उसका स्क्वायर लेंगे। सो 7 7 जार 49, 8 8 जार 64 इज मोर देन 60, देयरफॉर 7 7 जार 49 इज नियरेस्ट टू 60। ठीक, इसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मैंने सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया है 49 के बिल्कुल नीचे। तो जब आप 60 से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 11। ठीक, इसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि यहाँ पर जो डिवाइज़र है और जो कोशंट है, डिवाइज़र इस वक्त 7 है और कोशंट भी 7 है, दोनों को आप प्लस करेंगे। 7 + 7 14, उसको आप यहाँ पे लिख देंगे नीचे अगले स्टेप के लिए। या बुक में जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो ये है कि जो कोशंट आया आपके पास, कोशंट को आप डबल करके यहाँ नया डिवाइज़र लिखेंगे। अब कोशंट क्या आया फर्स्ट स्टेप में? सिर्फ 7 था। 8 को इस वक्त ना देखें क्योंकि वो सेकंड स्टेप का हिस्सा है। कोशंट 7 आया पहले स्टेप में, तो 7 का डबल क्या होगा? 7 + 7 14। ठीक, वो आप नीचे एज अ न्यू डिवाइज़र लिख देंगे। ठीक है ना। अब अगला स्टेप ये है कि ये जो डिफरेंस आया 60 और 49 के बीच 11, इसके साथ जो नेक्स्ट पेयर है आपने पेयर को नीचे शिफ्ट करना है रिमाइंडर पे। पहले रिमाइंडर क्या था? 11। अब आपने, मैंने एरो से भी यहाँ पर शो किया हुआ है, ये जो 2 पिंक एरोज नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है आप इन दोनों डिजिट्स को यानी पूरे पेयर को शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर पे। तो पहले रिमाइंडर 11 था, इन 2 डिजिट्स को नीचे उतारने से नंबर क्या बना रिमाइंडर? 1184। ठीक, फिर से देखिए स्टेप को, जब आपने यहाँ पे कोशंट को डबल कर दिया 7 + 7 14, अगला स्टेप ये होगा कि आप नेक्स्ट पेयर को शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर पे। इस वक्त रिमाइंडर पे था 11, नेक्स्ट पेयर शिफ्ट करने से, दोनों डिजिट्स को शिफ्ट करने से रिमाइंडर बच जाएगा 1184। ठीक, इसके बाद अगला स्टेप जो बुक में गिवन है वो ये है कि आप ये जो न्यू डिवाइज़र है, 14 आया ना नया डिवाइज़र, पहला डिवाइज़र 7 था, अब दूसरा डिवाइज़र 14 आया यानी नया डिवाइज़र। 14 के साथ कोई नंबर ऐड भी करेंगे और फिर इस पूरे नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ताकि आपके पास ये जो रिमाइंडर है 1184 इसके इक्वल नंबर आ सके। देखें, डिवाइज़र था 14, 14 के साथ मैंने नंबर 8 को ऐड भी किया और 8 से मल्टीप्लाई भी किया। नया डिवाइज़र था 14, इसके साथ मैंने ऐड किया अपनी तरफ से एक नंबर 8 और उसी से फिर मैंने मल्टीप्लाई भी किया। तो ये क्या बना? 148 × 8 इज इक्वल टू 1184। यहाँ आपको समझाने के लिए मैं कैलकुलेटर जो है यहाँ पर अप्लाई करूँगा ताकि आप समझ जाएं। ये देखिए, हाँ यहाँ मैं रख देता हूँ। डिवाइज़र क्या था 14, अगर मैं 14 के साथ ऐड करता हूँ 6, शुरू करते हैं 6 से और फिर मल्टीप्लाई भी करूँगा 6 से, तो 146 6 जार ये आ रहा है 876, जबकि रिमाइंडर क्या था 1184। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे डिवाइज़र 14 के साथ नंबर ऐड करना पड़ेगा 7। 6 के साथ तो नंबर कम आ रहा था, 7 ऐड करेंगे तो अब मल्टीप्लाई भी 7 से ही करना है, किसी दूसरे नंबर से नहीं। ठीक है ना। तो 147 बना जब आपने 14 के साथ 7 ऐड किया और फिर 7 से मल्टीप्लाई भी किया, तो नंबर आ रहा है 1029, जबकि अभी भी यहाँ पे नंबर आ रहा है 1184। अब मैं तीसरी बार ट्राई करूँगा, मैं ऐड करूँगा 14 के साथ नंबर 8 और फिर मल्टीप्लाई भी करूँगा 148 को 8 से, तो आंसर क्या आ रहा है? 1184। बिल्कुल यही आंसर आ गया। ये इस वजह से सेम नंबर आ रहा है बिकॉज ये जो नंबर 6084 है ये परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है। अगर ये ना हो तो यहाँ रिमाइंडर पे मुसलसल कुछ ना कुछ नंबर जो है वो आपको नज़र आता रहेगा। तो एनी हाउ अब रिमाइंडर इस वक्त 0 आ गया, तो ये जो क्वोशंट आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ 6084।
जिसका मतलब ये हुआ 78 मल्टीप्लाई बाई 78 इज 6084। तो आखिर में आप क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज 78। मूव करते सेकंड पार्ट की तरफ। अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है। 14641 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आप इस नंबर को स्क्वायर रूट के साथ लिखेंगे बिकॉज आपने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स पे, तो काउंट करें नंबर ऑफ डिजिट्स। स्टेप 1 पे आते हैं, मुझे पेयर्स बनाने फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट साइड। तो पहला पेयर क्या बनेगा 1 4, दूसरा पेयर क्या बनेगा 4 6 4। थर्ड डिजिट जो है वो सिंगल है, पेयर नहीं बन सकता, तो लिहाजा मैं इसे ही इसके ऊपर ही लाइन लगाऊंगा। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इवन थे, जबकि इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है। तो आपने ऐसे नहीं करना कि आपने लेफ्ट साइड से डिजिट्स पेयर बनाने शुरू कर दें, नो, आप राइट साइड से शुरू करेंगे। लास्ट में एक डिजिट रह गया तो इट्स ओके, उसको सिंगल ही रहने देंगे, पेयर बनाने की कोशिश उसको नहीं करेंगे। तो पहला पेयर हमारे पास बना 41 का, दूसरा पेयर हमारे पास बना 46 का, और जो 1 है उसको आप एज इट इज छोड़ देंगे और उसके ऊपर लाइन लगा देंगे। अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ। आप एक ऐसा नंबर चूज करें जिसका स्क्वायर इस सिंगल डिजिट 1 के इक्वल हो या लेस देन 1 हो। बड़ा सिंपल है ये नंबर चूज करना, वो नंबर है 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1। तो वो 1 आप यहाँ डिवाइजर पे भी लिखेंगे और उसी 1 को आप यहाँ कोशेंट पे भी लिखेंगे, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जार 1 जो प्रोडक्ट होगा उसे आप फर्स्ट डिजिट के नीचे लिख देंगे। देखिए अगर ये पेयर होता ना तो फिर हम एक ऐसा नंबर चूज करते जिसका स्क्वायर जो है वो इस पेयर के इक्वल या लेस देन होता। जैसे इस फर्स्ट पार्ट में था, पेयर था ना 60, तो हमने नंबर लिया 7 7 7 जार 49। अब चूंकि पेयर नहीं है, अनपेयर्ड है, सिंगल डिजिट है, लिहाजा 1 1 जार 1। 2 लेंगे तो 2 2 जार 4, वो 1 से ज़्यादा आ जाएगा। 14 नहीं ले सकते, ये याद रखें, क्योंकि 14 1 के साथ जो है ना वो पेयर में नहीं आ रहा है। पेयर पहला आ रहा है 41 और दूसरा आ रहा है 46, और तीसरा जो डिजिट है वो सिंगल है 1। तो 1 1 जार 1। आगे सब्ट्रैक्शन है डिवीजन में, तो 1 - 1 0, ये यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या था कि आप जो कोशेंट आपके पास आया था, कोशेंट क्या आया 1 आया ना, सिर्फ 1 को डबल कर दें, 1 + 1 2, उसे आप नया डिवाइज़र बना देंगे, यहाँ लिखेंगे सिर्फ 2। ठीक है, मैं सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। इसमें 22 नहीं है, नया डिवाइज़र क्या बना, सिर्फ 2 बना। कैसे बना, जो कोशेंट था 1 उसको मैंने डबल कर दिया, 1 + 1 2, और 2 को मैंने नया डिवाइज़र लिख दिया। अगला स्टेप क्या था कि जो नेक्स्ट पेयर है डिविडेंड में 4 6, उसको आप रिमाइंडर पे शिफ्ट कर देंगे। तो मैंने एरो से यहाँ पे हाईलाइट किया 46 को, दोनों डिजिट्स को रिमाइंडर पे शिफ्ट कर दिया। अब नंबर क्या बना रिमाइंडर पे 46। अब आप 2 के साथ एक नंबर ऐड भी करेंगे और उसी से 22 को मल्टीप्लाई भी करेंगे टू गेट 44। देखिए मैं फिर कैलकुलेटर यहाँ से उठाता हूँ। अगर मैं 2 के साथ ऐड करता हूँ 1, तो मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से, नंबर क्या बनेगा 21। अब 21 को मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 21। ठीक, जो नंबर इस 2 के साथ ऐड करेंगे इस नए डिवाइज़र के साथ, उसी नंबर से फिर आपने इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने डिवाइज़र 2 के साथ ऐड किया नंबर 2, तो ये बन जाएगा 22। अब 22 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो ये रहा, ये 2 था नया डिवाइज़र, इसके साथ मैंने नंबर ऐड किया 2, नंबर बना 22। तो अब आप 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 44। और इस 44 के, अच्छा अगर आप 2 के साथ 3 ऐड करें, चलो इसको भी देख लेते हैं। ये डिवाइज़र 2 था, मैंने ऐड किया 3, अब नंबर क्या बना 23। तो 23 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन रहा है 69, जबकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 46। तो इसलिए मैं 2 के साथ ऐड करूँगा 2, और फिर इसे 2 के साथ नंबर 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करूँगा। नया क्वोशंट आपके पास आया 2। ठीक है, पहले 1 था, अब 2 भी आ गया, तो इनका प्रोडक्ट क्या बना 44। ठीक है, मैं सर्कल को यहाँ से हटा देता हूँ, आपको समझाने के लिए था कि 2 कैसे 22 बना। ठीक है, और अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 44 को 46 से, तो डिफरेंस कितना रह जाएगा 2। अब देखिए ये मैंने तरतीब इसकी ऐसे दी क्योंकि ये कंप्यूटराइज टाइपिंग है। आप भी कोशिश करें जब आप पेपर में या नोटबुक में लिखेंगे तो इसी अरेंजमेंट को फॉलो करें। 4 - 4 0, इसके नीचे वाले रीजन को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, जबकि 6 - 4 2, तो सिंगल डिजिट इनके डिफरेंस के नीचे मैंने लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, अपने लास्ट पेयर रह गया तो पूरे पेयर को आपने शिफ्ट करना है रिमाइंडर के पास। 4 और 1 एरोज आपको वाजे नजर आ रहे हैं इससे। ठीक, और इसके साथ साथ अब नया क्वोशंट क्या बना,
इसको ज़रा समझ लें, पहले कोशंट 1 था, लेकिन इस स्टेप के बाद अब कोशंट क्या बना 12। अब 12 का डबल क्या होगा 12 + 12 24। ये है नया डिवाइज़र और इसको आप नीचे लिख देंगे फॉर नेक्स्ट स्टेप। ठीक, पहले आपने 1 1 जार लिया था, फिर आपने कोशंट को डबल किया तो 1 + 1 2 आया, फिर अब तीसरे स्टेप में कोशंट बन गया 12, तो 12 का डबल होगा 24 और उसे आप नए डिवाइज़र के तौर पे लिखेंगे। ठीक, फिर वही स्टेप अब रिपीट होगा। 24 को किसी नंबर के साथ 24 के साथ कोई नंबर ऐड भी करेंगे और फिर इन सबको उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे। जैसे बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। 24 के साथ अगर मैं 1 ऐड करता हूँ तो ये क्या बनेगा 241, और 241 को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ऐड 1 किया था मैंने, तो यहाँ रिमाइंडर भी तो 241 ही है। तो अगर आप 24 के साथ जो नया क्वोशंट डिवाइज़र है सॉरी आप ऐड करते हैं इसके साथ 2 और फिर 242 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये तो 484 बन जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि मैं 24 के साथ ऐड करूँ 1, जिससे 24 बन जाएगा 241, और फिर 241 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 ही से, क्योंकि मैंने ऐड ही 1 किया था, तो प्रोडक्ट भी होगा 241। तो रिमाइंडर भी 241 था। मैं माजरत चाहता हूँ, आज मुझे बड़ा सख्त जुकाम लगा हुआ है, मेरी शायद वॉइस आज थोड़ी सी डिफरेंट हो, तो इसके लिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सही तरीके से आप लोगों को ये डिलीवर कर सकूँ। फाइनली 241 - 241 इज़ 0, तो रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। और वो जो नया क्वोशंट था पहले 12 था, अब नए डिजिट के ऐड होने से क्वोशंट बन जाएगा 121। रिमाइंडर 0 आ गया, सारे पेयर्स हमने रिमाइंडर पे शिफ्ट कर दिए, तो आखिर में लिखेंगे 10। स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज इक्वल टू 121। मूव करते थर्ड पार्ट की तरफ। एक और नंबर है, एक और परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड, और नंबर है 75, 34 एंड 24, यानी 7,53,424। सबसे पहले मैंने नंबर यहाँ पे लिख दिया 7,53,424। स्टेप 1 ये है कि आप इनके पेयर्स बना दें, तो 4 2 पहला पेयर बनेगा, 4 3 दूसरा पेयर बनेगा और 5 7 तीसरा पेयर बनेगा। पेयर्स इसलिए कंप्लीट बने क्योंकि इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है, इवन डिजिट्स है, 6 डिजिट्स है। ठीक, तो पहला पेयर क्या बन रहा है, अब लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं 75। एक नंबर ऐसा चूज करें जिसका स्क्वायर 75 या लेस देन 75 हो, तो शुरू करते 6 से, 6 6 जार 36, आगे मूव करते हैं 7 7 जार 49, आगे मूव करते हैं 8 8 जार 64, यहाँ तो अभी भी 75 है, आगे मूव करते हैं 9 9 जार 81, अब 81 75 से ज़्यादा है तो आप वापस पीछे चले जाए, 8 पे आ जाए, 8 8 जार 64। तो यही वो नंबर है 8 जिसका स्क्वायर जो है वो 75 से लेस आ रहा है, इसके नियरेस्ट आ रहा है। तो चले हम चूज करते 8 को, तो एक 8 हम यहाँ पे डिवाइज़र पे लिखेंगे और दूसरा 8 क्वोशंट पे लिखेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट होगा वो फर्स्ट पेयर के नीचे आ जाएगा 64। अगले स्टेप में आप सब्ट्रैक्ट करें 64 को 75 से, तो 5 - 4 1 और 7 - 6 1। मैं बहुत तरतीब से कर रहा हूँ, ये कंप्यूटर है तो एग्जैक्ट नंबर आ रहे हैं अपनी जगह पे। 7 और 6 के नीचे ही मैंने 1 लिखा और 5 और 4 के नीचे ही मैंने 1 लिखा, जो इनका डिफरेंस है। साथ में माइनस साइन लगाना मत भूलिएगा। अगला स्टेप, जो क्वोशंट आपके पास आया, क्या था क्वोशंट, सिर्फ 8 था, 8 का डबल लें, 8 + 8 16। नंबर 16 को आप नए डिवाइज़र के तौर पे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ नंबर 16 लिखा है क्योंकि ये नया डिवाइज़र बन जाएगा। क्वोशंट क्या था 8 था, 8 + 8 16, वो यहाँ पे लिख दिया। और इसके साथ साथ मैं जो है जो नेक्स्ट डिजिट्स पेयर्स है डिजिट्स का 3 4 उसको रिमाइंडर पे शिफ्ट कर दूंगा। तो रिमाइंडर पे पहले क्या था 11 था, इस नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारने से नंबर क्या बनेगा 1134। अब मैं 16 के साथ एक नंबर ऐड भी करूँगा और फिर इस नए नंबर को यानी 166 को 6 से मल्टीप्लाई भी करूँगा टू गेट 1134 और लेस देन 1134, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डिफरेंट नंबर्स से। चले मैं सबसे पहले लिखूँगा 16 और फॉर एग्जांपल 16 के साथ मैं ऐड करता हूँ 4, ठीक है, सॉरी
16 के साथ मैं ऐड करता हूँ 4 तो ये बन जाएगा 164, और जब मैं 164 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन रहा है 672, जबकि रिमाइंडर यहाँ पे क्या था 1134। तो मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ अगले डिजिट पे, 16 के साथ मैं ऐड करता हूँ 5 तो नंबर बनेगा 165, और जब मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूँगा ये आ रहा है 825, जबकि यहाँ अभी भी 1134 है। तो अब मैं फिर एक और स्टेप आगे जाऊँगा, डिवाइज़र 16 है, इसके साथ मैं ऐड करता हूँ 6 तो नंबर बनेगा 166, और फिर इसे मल्टीप्लाई भी मैं 6 से करूँगा, ये आएगा 996। इस वक्त यही नंबर इसके नियरेस्ट है, बिकॉज अगर आप 16 के साथ ऐड करेंगे नंबर 7 जो बनेगा 167, और फिर इसे 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा 1169। यहाँ है 1134 जो इससे ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम दोबारा वापस जाएंगे 16 के साथ 6 ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, 996 इस वक्त सही ऑप्शन रहेगा। सो मैं 16 के साथ 6 ऐड भी करूँगा और इस 6 को यहाँ पर क्वोशंट के साथ भी लिखूंगा, तो 166 मल्टीप्लाई बाय 6 996। साथ में मैं यहाँ से सर्कल को हटा देता हूँ आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए था। अब सब्ट्रैक्ट करते 996 को 1134 से, तो डिफरेंस क्या आएगा 138। ठीक, इसके बाद जो नया क्वोशंट आपके पास आया, पहले क्वोशंट था 8, फिर उसके बाद आ गया 6, तो नंबर क्या बना 86। 86 को डबल करेंगे आप तो ये आ जाएगा 172, और इस 172 को आप नए डिवाइज़र के तौर पे लिखेंगे। ये पहले सिर्फ 8 था क्वोशंट, अगले स्टेप में 6 ऐड किया तो क्वोशंट क्या बना 86। 86 का डबल लेंगे 172, तो ये आप नए डिवाइज़र के तौर पे लिखेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। इसके बाद 172, अच्छा लास्ट डिजिट को भी आप साथ में उतार देंगे। पहले रिमाइंडर था 138, अगले स्टेप के लिए लास्ट पेयर ऑफ डिजिट्स 24 को भी नीचे उतार देंगे तो नंबर बना 13,824। अब आप 172 के साथ कोई नंबर ऐड भी करें और फिर उसी से मल्टीप्लाई भी करें टू गेट 13,824। यहाँ मैं एक और आपको क्लू दूंगा, एक हिंट दूंगा। देखिए मैं 172 के साथ एक ऐसा नंबर ऐड करूंगा जिसका स्क्वायर जो है वो 4 हो, जिसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट में 4 आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 172 के साथ ऐड करता हूँ, यहाँ कैलकुलेटर पे देखिए 172 के साथ मैं ऐड करता हूँ 3, ठीक है ना, और अगर मैं इस डिजिट का स्क्वायर लेता हूँ 3 3 जार 9, जबकि यहाँ पर पहला लास्ट डिजिट क्या है 4, तो मैं एक ऐसा नंबर लूँगा जिसके स्क्वायर का फर्स्ट डिजिट राइट साइड से वो 4 आ जाए। जैसे देखिए अगर मैं चूज़ करता हूँ नंबर 4, 4 4 जार 16, तो 16 का पहला डिजिट क्या है 6, जबकि यहाँ मुझे पहला डिजिट चाहिए होगा 4, तो मैं एक ऐसा नंबर चूज़ करता हूँ। जैसे देखिए अगर मैं लेता हूँ 2 2 2 जार 4, ये तो वाकई पहला डिजिट 4 आ रहा है, तो मैं 172 के साथ 172 के साथ मैं ऐड करूंगा 2 और मल्टीप्लाई भी करूंगा 2 से, तो ये आ रहा है 3,444, जबकि यहाँ पे है 13,824। तो इसका मतलब है मुझे कोई एक और नंबर ऐसा चूज़ करना होगा जिसका स्क्वायर जो है उस स्क्वायर के फर्स्ट डिजिट में 4 आ रहा, तो वो नंबर है 8। आप देखिए 8 8 जार 64, अब 64 का पहला डिजिट क्या है 4 है, तो यहाँ पर भी पहला डिजिट लेफ्ट साइड से मैं बात करूँ राइट साइड से मैं बात करूँ 4 है, तो सही नंबर जो है वो आपके पास 8 आ रहा है। ये मैं हिंट दे रहा हूँ, 172 के साथ आप 8 ऐड भी करेंगे और फिर इस नंबर को मल्टीप्लाई भी 8 से करेंगे तो नंबर आ रहा है 13,824। इसके अलावा 7 से भी आप चेक करें, 5 से भी आप चेक करें और 9 से भी चेक करें, 9 से ये नंबर बढ़ जाएगा। ये देखें 172 में ऐड करता हूँ 9 और फिर मल्टीप्लाई भी 9 से करता हूँ, ये बन रहा है 15,561 विच इज़ मोर देन 13,824। तो 172 के साथ आप 8 ऐड भी करेंगे और फिर 1728 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 13,824। तो अब फाइनल हो गया यहाँ पर, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब आप इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्वोशंट इस वक्त क्या आया 868। तो आखिर में आप लिखेंगे 10, द स्क्वायर रूट ऑफ 7,53,424 इज 868, which means the square of 868 is once again 7,53,424। 868 को 868 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा यही नंबर आपके पास बनेगा। ये देखिए 868 टाइम्स 868, 753,424।
आप अपना आंसर इस तरह से भी वेरीफाई कर सकते हैं। मूव करते फोर्थ पार्ट की तरफ, एक और नंबर है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कुछ ज़्यादा है। ये है 10, 33, 62 एंड 25। आपने इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले इस नंबर को स्क्वायर रूट के साथ लेंगे। अब आते हैं पेयर्स पे। पहला पेयर बनेगा 25 का राइट साइड से, फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट साइड। दूसरा पेयर बनेगा 62 से, तीसरा पेयर बनेगा 33 का, और चौथा पेयर बनेगा 10 का। ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं, चूंकि पहला पेयर अब लेफ्ट साइड से शुरू होगा, 10 है, तो एक ऐसा नंबर चूज करें जिसका स्क्वायर 10 या 10 से लेस हो। आप 1 से स्टार्ट करें, 1 1 ज़ार 1, बहुत कम है। 2 ले, 2 2 ज़ार 4, बहुत कम है। 3 ले, 3 3 ज़ार 9, ठीक है, 10 के नियरेस्ट है। 4 को भी चेक कर ले, 4 4 ज़ार 16, 16 तो 10 से ज़्यादा है, तो कौन सा नंबर लेंगे? 3 3 3 ज़ार 9, 10 के नीचे लिख देंगे। यूनिट डिजिट के, यानी पहला डिजिट के नीचे आ जाएगा, 0 के नीचे 9। अब 10 माइनस 9, 1 आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है ना। और साथ में आप नेक्स्ट जो पेयर है डिजिट्स का 33, इसको भी नीचे उतार दें, तो नंबर क्या बन जाएगा? 133। इसके साथ साथ आपने यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा था? 3 को डबल करेंगे तो 3 + 3 6, 6 को नए डिवाइजर के तौर पे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। अब 6 के साथ कोई नंबर ऐड भी करें और फिर उसे उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करें टू गेट 133 और लेस देन 133। तो अगर मैं क्वोशंट 6 के साथ ऐड करता हूँ 1, तो ये बनेगा 61, और जब आप 61 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही 61 ही आएगा, जबकि यहाँ पे रिमाइंडर इस वक्त क्या है? 133। तो फिर मैं ऐड करता हूँ नंबर 2, 6 के साथ ऐड करते हैं नंबर 2, और फिर 62 को 2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ रहा है 124। अगर आप 6 के साथ ऐड करें नंबर 3 तो बनेगा 63, और फिर जब आप 63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बनेगा 189, विच इज़ मोर देन 133। सो इसलिए आप 6 के साथ ऐड करेंगे 2, और इसी 2 को आप इस क्वोशंट के साथ भी लिखेंगे। पहले 3 था, नए 2 के ऐड करने से क्वोशंट क्या बना? 32। बहरहाल आप 62 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 से नहीं, ठीक है, क्योंकि 6 के साथ हमने नंबर 2 ऐड किया और फिर 62 को इसी नंबर 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 62 2 ज़ार 124। अगला स्टेप फिर सब्ट्रैक्शन का है। अगर आप 133 से 124 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा? 9, ठीक। इसके बाद अगला पेयर ऑफ डिजिट्स आपने नीचे उतारना है 62, तो रिमाइंडर 9 था, डिजिट्स को उतारने पे नंबर बन जाएगा 961, ठीक है, 62। और इसके साथ साथ आपके पास जो क्वोशंट था 32, नया क्वोशंट बना ना, तो 32 का डबल लेंगे, 32 + 32 64, 64 को आप नए डिवाइजर के तौर पे आप यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर से 64 के साथ किसी नंबर को ऐड और फिर इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, जिससे नंबर आ जाए 962 और लेस देन 962, ठीक। तो मैंने नंबर चूज़ किया 64, जो नया डिवाइज़र था। अगर मैं 64 के साथ ऐड करता हूँ 1 और फिर 1 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो नंबर 641 आएगा, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 962। तो चले मैं 64 के साथ ऐड करता हूँ 2, नंबर बनेगा 642, और फिर इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करता हूँ, नंबर आ रहा है 1200 एंड दोबारा चेक करते हैं। 64 के साथ अगर मैं ऐड करता हूँ 2 तो नंबर बनेगा 642, और इसे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, नंबर बन रहा है 1284, जबकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या था? 962। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 64 के साथ 1 ऐड करना है, नंबर क्या बनेगा? 641, और फिर इसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई भी करना है, जो आप क्वोशंट के साथ लिखेंगे। तो 641 1 ज़ार 641। अब नया क्वोशंट क्या बना? 321, ठीक। साथ में अगर मैं 641 को 962 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो डिफरेंस है 321। अब अगला स्टेप, लास्ट पेयर ऑफ डिजिट्स को आप नीचे उतार देंगे। जब आप इसे उतारेंगे तो 321 क्या बन जाएगा? 32,125। इसके साथ नया क्वोशंट क्या बना था? 321। जब आप 321 को डबल करेंगे, यानी 321 + 321, तो बनेगा 642, और 642 को आप नए डिवाइजर के तौर पे यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। हर स्टेप में यही होगा, क्वोशंट को डबल करें और उसे नया डिवाइजर बना दें, क्वोशंट को डबल करें और इसे नया डिवाइजर बनाते जाए, तब तक जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए, या जब तक आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स ख़त्म ना हो जाए, ठीक है ना। तो अब जब हमने यहाँ पर क्वोशंट को डबल किया, यानी 321 को
डबल किया तो नंबर बना 642। अब 642 के साथ आप एक नंबर ऐड भी करेंगे और फिर इस पूरे नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे टू गेट 32,125। तो वो जो सही नंबर है, देखिए फिर वही मैं हिंट दे रहा हूँ, लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, या राइट साइड से पहला डिजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है 32,125 का। तो 5 ही वो नंबर है जिसके स्क्वायर का पहला डिजिट 5 है, यानी 5 5 जार 25। तो 25 का पहला डिजिट क्या है, 5 है। तो लिहाजा मैं 642 के साथ ऐड करूंगा 5, ये रहा 642 जो नया डिवाइज़र है, इसके साथ मैं ऐड करूंगा 5, और जब इस पूरे नंबर को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही नंबर 32,125 बन जाएगा। तो लिहाजा 642 के साथ ऐड करेंगे 5 और साथ में फिर इसे 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 6,425 मल्टीप्लाई बाई 5, 32,125। जब आप इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। आगे चूंकि और पेयर्स है ही नहीं तो लिहाजा यही आपका डिवीजन मेथड रुक जाता है, और जो क्वोशंट है 32,215, ये आपके इस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। दस द स्क्वायर रूट ऑफ 10, 33, 62 एंड 25 इज 3215। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो है 61, 54, 40 एंड 25। एक और नंबर है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है। कितने डिजिट्स है, 2, 4, 6, 8। तो पेयर्स कितने बनेंगे, 4 पेयर्स बनेंगे। सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने इस नंबर को स्क्वायर रूट के साथ लेना है और फिर आपने इसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड फाइंड करना है। नंबर मैंने लिखा यहाँ पे 61, 54, 40 एंड 25। साथ में राइट साइड से मैंने इसके पेयर्स बना दिए। पहला पेयर है 25, दूसरा पेयर 40, तीसरा पेयर 54 एंड जब फोर्थ पेयर जो है वो 61 है। अब स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। तो पहले पेयर में आ रहा था 61, एक नंबर चूज करें जिसका स्क्वायर 61 और लेस देन 61 हो, वो नंबर है 7। 7 7 जार 49, एक 7 आप डिवाइजर पे लिखेंगे और दूसरा 7 क्वोशंट पे। अगर आप 8 लेंगे ना तो 8 8 जार तो 64 आता है जो 61 से ज़्यादा है, तो इसलिए 7 7 जार 49। जब आप 61 से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस होगा 12, और साथ में आप नेक्स्ट पेयर 54 को भी रिमाइंडर पे शिफ्ट कर देंगे तो 12 बन जाएगा 1254। क्वोशंट क्या था आपके पास, मैं यहाँ सर्कल कर देता हूँ क्वोशंट को, 7 था ना पहला क्वोशंट, तो 7 का डबल ले, 7 + 7 14, ये आपके पास नया डिवाइजर बन जाएगा। अब 14 के साथ एक नंबर आपने ऐड भी करना है और इसी से मल्टीप्लाई भी करना है टू गेट 1254। तो आप ये देखिए, ये है नंबर 14। अगर मैं 14 के साथ ऐड करता हूँ 3 तो बन जाएगा 143, और फिर जब 143 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 429 आ जाएगा, जबकि यहाँ चाहिए 1254। तो मैं बढ़ता जाऊँगा, अगर मैं 14 को मल्टीप्लाई के साथ ऐड करता हूँ 6 तो 14 बनेगा 146, और फिर 146 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो आएगा 876। देखिए स्टेप वाइज आप बढ़ते जाएंगे, वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब होती जाएगी 1254 के। अब आते हैं, अगर मैं 14 के साथ ऐड करता हूँ 8 तो बनता है 148, और फिर जब 148 को मल्टीप्लाई करूँगा 8 के साथ तो ये आएगा 1184। लेकिन अगर आप 14 के साथ ऐड करते हैं 9 तो बनेगा 149, और जब आप 149 को करते हैं मल्टीप्लाई 9 से तो आएगा 1341, जबकि यहाँ पे है 1254। एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, लिहाजा वापस पीछे आ जाए। 14 के साथ ऐड करें 8 बनेगा 148, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आएगा 1184। यही सही ऑप्शन है। तो आप वो जो 8 है 14 के साथ भी ऐड कर देंगे और उसी 8 को क्वोशंट पे भी लिख देंगे, और अब 148 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा 1184। अब आपके पास जो नया क्वोशंट है वो आपके पास आ रहा है 78। तो 78 का डबल लें आप, 78 + 78 156। 156 को आप नए डिवाइजर के तौर पे नीचे लिख देंगे, ठीक है। मैं फिर इसको सर्कल कर देता हूँ, ये है अब आपका नया डिवाइजर 156। और साथ में जब आपने सब्ट्रैक्ट किया 1254 से 1184 को तो डिफरेंस कितना है, 70। उसके बाद नेक्स्ट जो पेयर है 40 उसे भी नीचे उतार देंगे, इन एरो से वाजे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7040 यानी 7040। अब जो नया डिवाइजर है 156,
फिर उसके साथ किसी नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट 740 और लेस देन 7040, नॉट 740, 7040। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइज़र है 156 और अगर मैं इसके साथ ऐड करता हूँ 4 तो बनेगा 1564 और फिर जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा 4 से तो ये बनेगा 6256 विच इज़ नियरेस्ट टू 7040। मैंने अब चेक कर लिया है इसको। अगर आप इससे 156 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और ऐड भी करते हैं 5 तो नंबर 7040 से एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा, लिहाजा यही इसका सही ऑप्शन होगा। तो 156 के साथ 4 ऐड भी कर देंगे आप, ठीक है ना, और इसी 4 को आप कोशेंट पे भी लिख देंगे और फिर 1564 मल्टीप्लाई बाय 4 6256, ये नया आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। अब नया डिवाइज़र क्या बना आपके पास? सबसे पहले क्वोशंट पे आते हैं। क्वोशंट अब आपके पास बन गया 784, ठीक। अब 784 का डबल लेंगे तो ये बन जाएगा 1568। 1568 आपका बन जाएगा नया डिवाइज़र, ठीक। और साथ में यहाँ क्या हुआ था, जब आपने 6256 को 7040 से सब्ट्रैक्ट किया तो डिफरेंस है 784 और इसके साथ साथ लास्ट पेयर ऑफ डिजिट्स 25 को भी नीचे उतार देंगे तो नंबर क्या बनेगा 78,425 और डिवाइज़र क्या है 1568। चले ऐड करते हैं डिवाइज़र के साथ किसी नंबर को और फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट 78,425। राइट साइड से पहला डिजिट क्या आ रहा है 5, तो अगर मैं 1568 के साथ 5 ऐड करता हूँ और फिर 5 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो 5 5 25, पहला डिजिट 5 ही आ रहा है ना, तो इसलिए मैं बाकी नंबर्स पर जाने की बजाय डायरेक्ट 1568 के साथ 5 ऐड भी करता हूँ और फिर इससे 5 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, ठीक है ना। तो नंबर 15,685 मल्टीप्लाई बाय 5 इज एग्जैक्टली 78,425। सब्ट्रैक्ट करने पे रिमाइंडर आ जाएगा 0 और ये जो ऊपर आपके पास क्वोशंट बना 7,845 ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ द 61, 54, 40 एंड 25। मैं सर्कल्स को हटा देता हूँ, ये स्टेप वाइज जो क्वोशंट बन रहा था इस वजह से मैंने इसको आपकी आसानी के लिए सर्कल कर दिया था। आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। 7845 का जब आप स्क्वायर लेंगे यानी 7845 टाइम्स 7845 वही नंबर आ रहा है 61, 54, 40 एंड 25। 61, 54, 40 एंड 25। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 6 है, अब है फ्रैक्शनल नंबर। क्वेश्चन है 2304 डिवाइडेड बाय 4625। आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट में लेते हैं। एक साथ ही स्क्वायर रूट ले या अलग अलग स्क्वायर रूट साइड में ऐड इसको लिख लें, एक ही बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अब दोनों का स्क्वायर रूट निकालते हैं। पहले मैंने 2304 का स्क्वायर रूट निकाला है। स्टेप 1 पेयर्स बनाएंगे इनका राइट साइड से। तो पहला पेयर बनेगा 04 और दूसरा पेयर बनेगा 23। अब लेफ़्ट साइड से शुरू करते हैं। लेफ़्ट साइड पे पहला जो पेयर है 23 है, तो आप एक ऐसा नंबर चूज़ करें जिसका स्क्वायर 23 और लेस देन 23 आ जाए। तो अगर आप 4 लेंगे तो 4 4 ज़ार 16 और जब आप 5 लेंगे तो 5 5 ज़ार 25 जो 23 से बढ़ जाएगा। तो लिहाजा 4 4 ज़ार 16 और जब 23 से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आएगा 7। साथ में अगला पेयर 04 को नीचे उतार देंगे तो 7 बन जाएगा 704। क्वोशंट क्या था 4 था, 4 का डबल लें, 4 + 4 8 और इसे नया डिवाइज़र लिखें। अब अगर 8 के साथ मैं ऐड करता हूँ 8 तो बनेगा 88 और जब 88 को मल्टीप्लाई करूँगा 8 से तो प्रोडक्ट आएगा 704। सब्ट्रैक्शन पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। आप डिफरेंट नंबर्स को भी चेक करें, जैसे 8 के साथ ऐड करें 7 और फिर इसे मल्टीप्लाई करें 7 से तो वो 704 से कम होगा प्रोडक्ट, ठीक। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर है 4624। ये लिखा मैंने 4624। दो पेयर्स बन गए। लेफ्ट साइड से पहला पेयर 46 है तो एक ऐसा नंबर चूज़ करें जिसका स्क्वायर जो है वो 46 और लेस देन 46, वो नंबर है 6।
तो 6 6 ज़ार 36, बिकॉज अगर आप 7 लेते हैं तो 7 7 ज़ार 49, जबकि फर्स्ट पेयर है 46, तो हम लेंगे 6 को। 6 6 ज़ार 36, 46 से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा। साथ में इस नेक्स्ट पेयर को भी नीचे उतारते हैं 24 को, तो ये बन जाएगा 1024। अब क्वोशंट क्या था, 6 था, 6 का डबल लेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 को नए डिवाइज़र पे लिख देंगे। अब 12 के साथ अगर मैं ऐड करूँ 8 को और 128 को मल्टीप्लाई करूँ 8 से, तो 128 8 ज़ार 1024। 8 मैंने इसलिए भी चूज़ किया कि 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 ज़ार 64, 64 का पहला डिजिट क्या है 4, और यहाँ पर भी 1024 का पहला डिजिट क्या है 4। वैसे तो 2 2 ज़ार 4 भी हो सकता है, लेकिन 12 के साथ जब आप 2 ऐड करेंगे तो ये 121 बनेगा, और 121 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 एंड समथिंग आएगा, जो बहुत कम है। तो लिहाजा फिर अगला कौन सा नंबर होगा जिसके स्क्वायर का पहला डिजिट 4 होगा, वो होगा 8, बिकॉज 8 8 ज़ार 64, तो पहला डिजिट 4 आ रहा है। यहाँ पर भी पहला डिजिट राइट साइड से 4 ही है। इसके अलावा 7 7 ज़ार 49, पहला डिजिट 9 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 4 है, इसलिए नहीं लिया। 5 5 ज़ार 25, पहला डिजिट 5 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 4 है, इसलिए नहीं लिया। तो एक छोटा सा हिंट है जो मैं बार बार रिपीट करूँगा, इट विल हेल्प आउट यू। ओके, अगला स्टेप ये है कि मैंने इसको स्क्वायर रूट इनका लिख लिया। स्क्वायर रूट ऑफ 2304 ओवर 4624 इज 48 ओवर 68, ठीक है ना। न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट क्या आया था 48, जबकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट आया था 68। आगे चूंकि सिंप्लीफिकेशन भी पॉसिबल है, यानी 48 और 68 दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आपने ये भी करना है, छोड़ना नहीं इसको ऐसे जब तक सिंपलेस्ट फॉर्म ना आ जाए। तो 2 2 ज़ार 4 एंड 2 4 ज़ार 6, इसी तरह 2 3 ज़ार 6 एंड 2 4 ज़ार 8। अब फ्रैक्शन है 24 ओवर 34, ठीक। तो 24 ओवर 34 अगेन ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, बल्कि हाँ 2 से ही डिवाइड किया मैंने। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, और 2 1 ज़ार 2 17 ज़ार 34। अब 17 प्राइम नंबर है, जिसका मतलब है आप इसे फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा इनके स्क्वायर रूट का, 12 ओवर 17, ये इसका आंसर होगा। अच्छा, मूव करते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ। अगेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। न्यूमरेटर पे नंबर है 20 43 04, जबकि डिनोमिनेटर पे नंबर है 73 27 36, यानी 7,32,736। चूंकि इसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड फाइंड करना है, इसलिए पहले इन दोनों को स्क्वायर रूट के सिंबल के साथ लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो मैंने इस नंबर को लिख दिया और राइट साइड से पेयर्स बना दिए। 6 डिजिट्स है तो इवन पेयर्स बने, इवन डिजिट्स है तो पेयर्स कंप्लीट होंगे। 4 0 ये पहला पेयर होगा, 3 4 ये दूसरा पेयर होगा, और 0 2 ये तीसरा पेयर बन जाएगा। अब आते हैं लेफ्ट साइड पे, पहला पेयर आ रहा है 20, तो नंबर चूज करें जिसका स्क्वायर 20 और लेस देन 20 आ जाए, वो नंबर है 4। 4 4 ज़ार 16, नॉट 5, बिकॉज 5 5 ज़ार 25 विच इज़ मोर देन 20। तो 4 4 ज़ार 16। अब 20 से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस 4 आएगा। साथ में नेक्स्ट पेयर 43 को नीचे उतार दे तो 4 बन जाएगा 443। क्वोशंट क्या लिया था आपने 4, 4 का डबल क्या होगा 8, 8 को आप नए डिवाइजर के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अच्छा, अब 8 के साथ नंबर ऐड करके उसी से मल्टीप्लाई करना है टू गेट 445। तो डिफरेंट नंबर्स आप लेंगे, लेकिन अगर आप 8 के साथ 5 लेते हैं और फिर 85 को 5 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, देन 85 5 ज़ार 422, which is nearest to 443। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस आएगा 18, और इसके साथ साथ लास्ट जो डिजिट है आपके पास पेयर 04, इसको भी नीचे उतार देंगे। अब नंबर क्या बना 1804। और अच्छा, आते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था 45 था, 2 तो अभी बनेगा, ठीक है ना। 45 का डबल लेंगे, क्या होगा 45 का डबल 90, 90 को नए डिवाइजर के तौर पे यहाँ लिख देंगे। अब मुझे चाहिए एक ऐसा नंबर जिसे मैं 90 के साथ ऐड भी करूँ और इसे मल्टीप्लाई भी करूँ टू गेट 1804। तो वो नंबर है 2, ठीक। 90 के साथ आप 2 ऐड भी करें तो नंबर बन जाएगा 902, और फिर इसी को 902 को 2 से मल्टीप्लाई भी करें तो फिक्स्ड 1804 आएगा आपके पास, ठीक।
तो ये ना 2 जो है वो 90 के साथ ऐड भी होगा और क्वोशंट के साथ लिखा भी जाएगा, तो 45 बन जाएगा 452। और जब आप 902 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 452 के साथ नहीं, सिर्फ 2 के साथ, क्योंकि आपने 2 ऐड किया ना 90 के साथ, तो फिर 902 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 902 मल्टीप्लाई बाई 2 1804, रिमाइंडर 0 आ गया। तो न्यूमरेटर की जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे। 73, 27, 36 ये नंबर मैंने लिखा और इनके पेयर्स बना दिए। पेयर क्या बना? 36, 27 एंड 73। अब पहला पेयर है लेफ्ट साइड से 73, तो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 73 हो या लेस देन 73 हो? वो नंबर है 8, बिकॉज 8 8s are 64 and 9 9s are 81 which is more than 73. So 8 8s are 64. अगला स्टेप है कि आप 73 से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9। उसके बाद आप 27 को शिफ्ट कर देंगे रिमाइंडर पे, जो पहला पेयर है, तो ये बन जाएगा 927। क्वोशंट क्या था? 8 था। 8 का डबल लेंगे, 8 + 8 16। नया क्वोशंट हम यहाँ पे एज अ डिवाइजर जो है, सॉरी, क्वोशंट का डबल जो है वो एक नया डिवाइजर के तौर पे हम यहाँ पे लिखेंगे। 16 था। अब 16 के साथ एक नंबर ऐड भी करना है और फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है टू गेट 927। अगर आप 16 के साथ 4 ऐड करते, सॉरी, ये तो भी 927 से नंबर लेस होगा। और अगर आप 16 के साथ 5 ऐड करते तो ये बन जाएगा 165। और फिर जब आप 165 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो नंबर आएगा 825, विच इज़ एग्जैक्टली नियरेस्ट टू 925। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा इन दोनों के दरमियान? 102। इसके साथ लास्ट पेयर रह गया, इसको भी नीचे उतार दे तो 102 बिकम्स 10,236। ठीक। अच्छा, अब क्वोशंट ना यहाँ पर क्या बना था नया? 85। 6 अभी तक ऐड नहीं है, क्वोशंट 85 है। तो 85 का डबल क्या होगा? 170। 170 को आप नए डिवाइजर के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर वही स्टेप होगा कि 170 के साथ क्या ऐड करके उसी के साथ मल्टीप्लाई करें टू गेट 10,236। क्या है इसका पहला डिजिट? 6 है। तो कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में पहले डिजिट में 6 आता है? 6 6 6 are 36। 36 का पहला डिजिट क्या है? 6 है। तो लिहाजा मैं 170 के साथ 6 ऐड भी करूँगा और 1706 को फिर 6 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, तो इसलिए डिवाइजर के साथ भी लिखेंगे और क्वोशंट के साथ भी। तो 1706 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 10,236 with 0 remainder. So what is the square root of 73, 27, 36? It's 856। ठीक है ना? तो ये न्यूमरेटर पे होगा 452 और डिनोमिनेटर पे होगा 856। ये इनके स्क्वायर रूट हमने कैलकुलेट किया। दोनों नंबर में 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2s are 4, फिर उसके बाद 5 आ रहे हैं तो अगेन 2 2s are 4, ये 5 है, 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट के पास, तो 2 बन जाएगा 12 एंड देन 2 6 are 12। इसी तरह डिनोमिनेटर है, पहला डिजिट 8 है तो 2 4s are 8 और फिर 5 है तो 2 2s are 5, 1 डिजिट को शिफ्ट कर देंगे 6 के पास, 6 becomes 16 एंड देन 2 8s are 16। अगेन 113 और 428, ये फिर सॉरी 226 एंड 428, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 113 ओवर 214। अब 113 यानी 113 ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, प्राइम नंबर है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। मूव करते हैं आज के लास्ट पार्ट की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 पार्ट है इस क्वेश्चन का, मिक्स नंबर है ये, 24 होल 97 ओवर 256। आपको पता है कि मिक्स नंबर के साथ कैसे डील करना है। सबसे पहले से कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, वो कैसे होगा ये आपके सामने है। होल पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस डिनोमिनेटर 256 को, ये होल पार्ट है 24, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 256 ये आ रहा है 6144, और फिर इसके साथ ऐड करेंगे न्यूमरेटर 97 को प्लस 97, ये बनेगा 6241, ये है 6241 डिवाइडेड बाय वही 256 ही रहेगा। ये है कन्वर्जन ऑफ अ मिक्स्ड नंबर इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
आगे मूव करते। तो सबसे पहले मैंने यही लिखा कि वी कैन आल्सो राइट 24 होल 97 ओवर 256 6241 ओवर 256। क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो इसलिए दोनों नंबर्स को मैंने स्क्वायर रूट में ले लिया है। अब सबसे पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 6241 पेयर्स बना दें, दो पेयर्स बनेंगे 6241। पहला पेयर लेफ्ट साइड से 62 है तो एक ऐसा नंबर ले जिसका स्क्वायर आ जाए 62 या लेस देन 62। नंबर है 7 7 7 जार 49। 8 लेंगे तो 8 8 जार 64 विच इज़ मोर देन 62। तो जब 62 से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना होगा 13। ठीक, इसके बाद अगले पेयर को नीचे उतार दे 41 को तो नंबर बनेगा 1341। ठीक, और जो क्वोशंट आपके पास बना था 7 7 का डबल लेंगे 14 को नए डिवाइजर के तौर पे यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद 14 के साथ किसी नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई करना है टू गेट 1384। तो एक ऐसा नंबर ले जिसके स्क्वायर का पहला डिजिट 1 हो, बिकॉज 1341 का पहला डिजिट क्या है राइट साइड से 1। ऐसा तभी मुमकिन है जब आप 14 के साथ 1 ऐड करें। तो 14 के साथ 1 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 141, और जब आप 141 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 141 ही आएगा, जबकि यहाँ पर 1342 है। तो एक और नंबर ऐसा देख ले जिसके स्क्वायर में पहला डिजिट 1 हो। 2 2 4, 2 3 3 9, 4 4 16, पहला डिजिट 6 आ रहा है, 5 5 25, पहला डिजिट 5 है, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। अब 81 का जो पहला डिजिट है वो क्या है 1 है। तो मेरे हिसाब से यही नंबर ठीक रहेगा। तो 14 के साथ आप 9 ऐड भी करेंगे और उसे 9 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 149 9 फिक्स 1341 विद 0 रिमाइंडर। इसी तरह डिनोमिनेटर 256 को भी हम फैक्टराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। 256 में नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है, इसलिए राइट साइड से पहला पेयर बनेगा 56, जबकि जो दूसरा डिजिट है वो सिंगल ही रहेगा 2। अब एक ऐसा नंबर चूज करें जिसका स्क्वायर जो है वो 2 के इक्वल हो और लेस देन 2 हो, तो वो नंबर है 1, बिकॉज 1 1 जार 1। 2 लेंगे तो 2 2 4। यहाँ 25 नहीं है पहला पेयर जो है पहला 56 है और दूसरा सिंगल डिजिट है, आपने सिंगल डिजिट ही लाना है। तो 1 1 जार 1 और फिर 2 - 1 1, साथ में नेक्स्ट पेयर 56 को भी नीचे ले जाए तो ये बनेगा 156। अब क्वोशंट क्या था 1 था, तो 1 का डबल क्या होगा 1 + 1 2 आप नए डिवाइजर के तौर पे लिखेंगे। अब 2 के साथ कौन से नंबर को ऐड और मल्टीप्लाई करें टू गेट 156, वो रिक्वायर्ड नंबर है 6। अगर 2 के साथ आप ऐड करते हैं 6 को तो नंबर क्या बनेगा 26, और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो नंबर क्या आएगा 156 विद 0 रिमाइंडर। अब 16 16 जार 256 और 17 17 79 79 जार 6241। तो लिहाजा स्क्वायर रूट ऑफ दीज टू नंबर्स इज 79 ओवर 16। अब 79 और 16 इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ताकि मैं इनको कैंसिल कर सकूं। अलबत्ता ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जहां न्यूमरेटर 79 जो है वो डिनोमिनेटर 16 से ज़्यादा है, तो इसे फिर से कन्वर्ट करेंगे मिक्स नंबर में। और एक और हिंट भी याद रखें, अगर क्वेश्चन मिक्स नंबर में है तो उसका आंसर भी आप मिक्स नंबर में ले आए। तो कैसे करेंगे, डिवाइड करेंगे 79 को 16 से, तो ये 79 और ये 16, 16 4 जार 64 और 79 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 64 तो डिफरेंस आएगा 15। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वोशंट 4, फिर लिखेंगे रिमाइंडर 15 और आखिर में डिवाइजर 16। 4 होल 15 ओवर 16। अगर इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 जार 64, 64 + 15 79 ओवर 16। ठीक है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज कर दिया मिक्स नंबर में।